सदान विकास पार्टी लोकसभा चुनाव में किसका सपोर्ट करेगी? सर्वप्रथम हमारे बीच में बैठे हमारे सभी पदाधिकारीगण तथा मीडिया जगत से आए लोग 365 चैनल को हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आज बैठक हम लोगों ने पदाधिकारियों का बुलाया और इस बैठक में लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को क्या समर्थन करना है और किसे नहीं करना है, इस मुद्दे पर हम लोगों ने आज बैठक किया है और हम लोगों का ये डिसीजन हुआ है कि लोकसभा चुनाव में जो भी प्रत्याशी खड़े हैं किसी भी पार्टी के हैं, हम लोग समर्थन किसी को करने नहीं जा रहे हैं। हम लोगों का यह डिसीजन हुआ है कि हमारी पार्टी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसकी तैयारी हम लोग लोकसभा चुनाव के बाद शुरू कर देंगे। इसके लेकर के सहमति बनी है कि हम किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे। हमारे जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्तागण हैं, वो जिस पार्टी को चाहेंगे अपना मतदान करेंगे। साथ ही साथ देहातों में भी मैं जा रहा हूं तो वहां पर ये पूछ रहे हैं, सर हम किसको समर्थन, आप किसको कर रहे हैं, हम लोग किसको मतदान करें। तो हमने स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा का चुनाव है, देश का लोकतंत्र की बात आती है, देश का चुनाव हो रहा है। इसमें आप जिसको सुयोग्य समझिए, जो आपका हित का काम कर सके, वैसे सांसदों को आप मतदान करें। बहुत सारे जनताओं ने कहा कि कोई सांसद तो कभी आता ही नहीं है, जो भी जीत के जाता है 5 साल में ही दर्शन देता है, इसके पहले देता नहीं है। तो हमने कहा भाई ये तो आपका मामला है, जनता का मामला है। क्योंकि जनता जब चयनित करती है तो समझ करके चयनित करती है, तो वो व्यक्ति फिर दोबारा क्यों नहीं आता है। यहाँ पर तो लोगों ने मनसा बना लिया है कि रुपया पैसा दारू हड़िया में वोट ले लो। जनता भी वही चाहती है, मनसा है उसी तरह का। तब तो रुपया पैसा दारू हड़िया में जनता वोट देती है और लोग जीत करके चले जाते हैं। और एक ही बार चुनाव का वक्त आता है तो जनता को ये पता है और जो प्रत्याशी उनको भी ये पता है कि हम जाएंगे, रुपया पैसा दारू हड़िया लेगा, खाएगा पिएगा, हमको मतदान कर देगा। ये झारखंड में नीति बन गई, यहाँ की जनता का भी ये सोच बन गया कि 5 साल में आता है तो रुपया पैसा लो, आप वोट दे दो। ये गलत है। मैं जनता से अपील करता हूँ, ऐसी सोच को आप हटाएं। जो रुपया पैसा दारू हड़िया नहीं दे उससे आप मतदान करें, ताकि वो आपको विकास का काम करेगा, आपके रोजी रोजगार के लिए काम करेगा, आपकी नौकरी के लिए सोचेगा। लेकिन जब वो रुपया पैसा दे करके आता है, आप देख रहे हैं आज भी चल रहा है ना, जब रुपया पैसा दारू हड़िया पिला के आवेगा तो वो तो बिजनेस करने आया है। अगर आपसे आपका जो विकास का फंड है अगर वो नहीं खाएगा तो फिर मेंटेन उसका कैसे होगा। वो तो कर्ज लेकर के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कर्ज लेके आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि पूरा मंत्रालय यदि मिला है तो पूरा मंत्रालय का जो रुपया है जनता के विकास के लिए उसको हड़प करके आए हैं ताकि जनता के बीच बांटेंगे। तो ऐसी परिस्थिति आप उत्पन्न करना छोड़ दीजिए। हम जनता से अपील करते हैं, इंटायर झारखंड की जनता से अपील करते हैं, सिर्फ रांची लोकसभा की जनता ही नहीं, पूरे जनता से हम अपील करते हैं कि वैसे प्रत्याशियों को आप त्याग कीजिए। रुपया पैसा दारू हड़िया दे तो खा जाइए, पी जाइए, ले लीजिए, लेकिन उस प्रत्याशी को कभी मतदान मत कीजिए। मतदान ऑनेस्ट आदमी को कीजिए जो आपके बीच में आकर के आपकी समस्या को सुने, आपके हक अधिकार की सुने। अभी एक मुद्दा मैं आपको बता देता हूँ। अभी झारखंड राज्य में एकल पद आरक्षण हो गया, ओबीसी आरक्षण दिए बिना पंचायत चुनाव करा दिया। आपको एक मुखिया बनने का भी अधिकार नहीं है। झारखंड राज्य में 80% सदान निवास करते हैं। सदान के बाल बच्चों को रोजी रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका सोच क्या होना चाहिए। हमारी पार्टी सदान विकास पार्टी इसीलिए बनी है कि आप अपनी सोच सदान विकास पार्टी पर केंद्रित कीजिए और आगामी विधानसभा के चुनाव में सदान विकास पार्टी के सभी उम्मीदवारों को आप जिता दीजिए। मैं आपको दावा देता हूं, हर घर में रोजी रोजगार होगा, हर घर में नौकरियां होगी, हर घर में सरकार का रुपया 50,000 से लाख रुपया जाएगा, तो आर्थिक विकास होगा।
हमारे यहाँ पढ़ लिख करके BA MA BEd करके लोग बैठे हुए हैं, उनकी नियुक्तियां नहीं हो रही है। इतने सारे धारणा प्रदर्शन चल रहे हैं जो जेन्युइन मांग कर रहे हैं, उनकी मांग को राज्य सरकार दरकिनार कर रही है। कोई विधायक और सांसद देखने नहीं आता है, आवाज उठाना तो दूर की बात है ही। तो इंटायर झारखंड में जितने भी विभाग के लोग हैं जो मास्टर रोड पर काम कर रहे हैं, रोड पर काम कर रहे हैं, जिनकी मांग जायज है, चाहे वो रसोईया से लेकर के पारा टीचर्स, मनरेगा कर्मी, वन कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, इतने जितने तरह के कर्मी हैं, उनकी जेन्युइन मांग है। अगर सदान विकास पार्टी की सरकार 2024 में बनती है तो मैं दावा देता हूं आप सबों को स्थायीकरण कर दूंगा, एक लाइन में लिख दूंगा, 100% स्थायीकरण हो जाएगा। उसका जो मापदंड है वो मापदंड के आधार पर आपका होना निश्चित है। मेरा नाम डॉक्टर RP साहू, राष्ट्रीय अध्यक्ष सदान विकास पार्टी। जय सदान, जय झारखंड, जोहार झारखंड। मैं श्याम सुंदर सिंह, प्रदेश सलाहकार सदान विकास पार्टी झारखंड। मैं अपने राज्य के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अभी जो लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, हमारे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और अभी झारखंड में जो है तीसरे चरण का चुनाव अभी हुआ है, चौथे चरण का चुनाव होना है, 5वें में होना है। तो सबसे पहले मैं सभी मतदाताओं को अपील करना चाहता हूँ, सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि वो ज़रूर मतदान करें, चाहे वो जिस भी किसी पार्टी के नेता को जो उनको सुयोग्य लगता हो, जो उनके क्षेत्र में विकास का कार्य कर सकता हो, उनके लिए मतदान करें, लेकिन मतदान जरूर करें। इसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए, सभी मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए और इसके लिए हम लोग जो है सो कार्यक्रम भी कर रहे हैं, मतदाता जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। विशेषकर मैं जहाँ पे राष्ट्र की चुनाव की बात है, यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री के बारे में फैसला होना है, तो मैं मतदाताओं को ज़्यादा सोच समझकर वोट देने की अपील करता हूँ कि जो राष्ट्र हित के लिए काम कर सके, आपके राज्य के हित के लिए काम कर सके, जो देश का विकास सही तरीके से कर सके, उसके लिए मतदान कीजिए। और किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए हम लोग प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, ना ही हम लोग किसी को समर्थन कर रहे हैं। किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी का हम लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। जो भी योग्य उम्मीदवार हैं, जो शिक्षित उम्मीदवार हैं, जो उस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे, वैसे लोगों को मतदान करने के लिए अपील कर रहे हैं कि सभी मतदाता जरूर मतदान करें अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में। नमस्कार, मैं धनंजय वर्मा, जिला अध्यक्ष सदान विकास पार्टी। मैं झारखंड वासियों और देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि अपना मतदान जरूर करें। अपने क्षेत्र के सुयोग्य, शिक्षित, कर्मठ, जो आपको अच्छा लगे, जो आपका मन को भाए, जो लगे आपका विकास करेगा। ये चुनाव कोई क्षेत्रीय चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है। इसलिए हमको सबसे पहले देश के बारे में सोचना है, जो देश को विकास की गति दे, देश का सीमाएं सुरक्षा रहे और देश का सर को विश्व में कैसे ऊंचा रखे, ऐसे व्यक्ति को चुनना है। ऐसे हीन भावना नहीं सोचना है कि हमारा घर का रोड, नाली, गली नहीं बना। यहाँ देखना यह है कि देश हित में, जो पार्टी देश हित में काम करेगा उसी पार्टी का चुनाव करे, ये मेरा अपील है। और झारखंड वासियों, देशवासियों से आने वाले चरणों के चुनाव में ऐसे लोग को चुने जो देश हित में सही हो और समाज हित में सही हो। सदान विकास पार्टी। जय सदान, जय झारखंड, जय भारत।